ये मजनू के टीले का अरोड़ा नगर कॉलोनी है, जिसमें रविवार की रात को पिछले किसी वजह से आग लगी, जिसमें लगभग 27 झोपड़ियाँ जल के राख हो गई। इन झोपड़ियों में रहने वाले लोग बेसिकली पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, जो यहाँ आकर के शरणार्थी हैं, जो यहाँ आकर के बसे हुए हैं और अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम और सिर पे छत का इंतज़ाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहने को ऑफिशियल नाम इसका अरोड़ा नगर है, लेकिन लोग इसे पाकिस्तानी कॉलोनी के नाम से ज़्यादा जानते हैं और लोग ज़्यादा इसको एड्रेस भी इसी से करके करते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये दरअसल ये जो जले हुए खंभे दिख रहे हैं, काले पेड़ दिख रहे हैं और इस तरह से शायद मेरा कैमरा आपको चारों तरफ दिखा सके, ये घर हुआ करते थे, छोटी छोटी झोपड़ियाँ। और इस तरह की झोपड़ियाँ आपको पीछे भी दिख जाएंगी जो अभी सेफ़ हैं, जो जली नहीं हैं। इस तरह के ही स्ट्रक्चर बना करके लोग मिट्टी के घर, और जिनके पास मान लीजिए मिट्टी के घर खड़े करने की सुविधा नहीं है तो वो खरपतवार से जोड़ करके जो झोपड़ियाँ बनती हैं उन झोपड़ियों में ही रह रहे थे। अब आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ था जिससे आग लगी, लेकिन एक साथ लगभग 27 या 28 घर इस आग की जद में आए और फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान तो हुआ ही है। ये मकान सारे कच्चे ही हैं यहाँ। नहीं, टेंट है मैडम। हाँ, मतलब टेंट लगे हैं, फूस के टेंट हैं, लेकिन उनको नीचे से सेफ रखने के लिए ताकि पानी ना जाए और सारी चीज़ें ना हो, तो नीचे के फर्श को ये एक तरह से बाउंड्री करके, जिसको हम लोग क्या नींव रखना कहते हैं, पानी में बड़ी परेशानी हो जाती है, नींव रखने के हिसाब से नीचे का वो एक बना रखा है और ऊपर सारी फूस की झोपड़ियाँ ही थी। एक साथ आप देखिए ना, इतने छोटे छोटे, जैसे हम जब कहीं रहते हैं तो एक छोटे कमरे जितना एक स्वरूप है सबका, लगभग ये एक हो गया, एक वो हो गया, एक ये हो गया, इसी तरह के उधर भी हैं, जितने सारे इसी तरह से हैं कि एक छोटी सी जगह है जिसमें पूरा परिवार रहता है। पर कुछ भी हो, जगह तो जगह है, सिर की छत ही होती है। तिनका तिनका जोड़ करके आशियाना बनता है, और बने हुए आशियाने जब 1 मिनट में जल करके राख हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से किस चीज़ को समेटें और किस चीज़ को समेट करके ज़िंदगी कैसे शुरू करें। यहाँ तो 21 या 28 घर एक साथ ही जल गए, एक साथ ही जल करके ख़त्म हो गए, और उनके साथ ही जल करके ख़त्म हो गई छोटी छोटी चीज़ें। ये बर्तन हैं, बर्तनों का हाल देखिए, ये पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, ये जल चुके हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल जल चुके हैं। कंबल, कपड़े, और मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो ये कढ़ाई करके बनाती थीं और जिन्हें ये मार्केट में बेचते थे, जो इनकी आय का साधन था, वो सब भी पूरी तरह से जल के ख़त्म हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये किसी तरह से चीज़ों को समेट रहे हैं, सहेज रहे हैं और शायद कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी पटरी पर आ जाए। आएगी कितनी देर में और कब तक आएगी पटरी पे ये ज़िंदगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसको समेटने की जद में कहीं ना कहीं ये टूट तो रहे हैं। ये आपका है? ये आपका वाला मेरा घर। अच्छा, ये वाला आपका है? ये वाला। ये जो चीज़ें जल के वहाँ रखी हैं, ये क्या आप लोग कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं क्या? नहीं, कढ़ाई वाला नहीं, हम भरते थे। ये कैसे भरती थी, ज़रा मुझे वो दिखाएंगी एक बार? ऐसे सुई से लगा के खाली ऐसे आग लगी, मैंने बच्चे को लेके इधर भागी, बस भाग ली। हाँ, बस हमारे कढ़ाई वाले कुछ हम भरवाते थे मॉल से, कुछ हम भरते थे। अच्छा, ये आप भरती थी तो इसके पैसे मिलते थे? ये चादर ऐसे हम ऐसे रखते हैं, मना पाकिस्तान से लोग ऐसे हमारी ऐसे ही भरत वाले रखते हैं, ऐसे नहीं रखते सादे। हाँ, हाँ। जैसे भरत वाले हुए ये रखती थी। तो ये एक चादर को भरने का कितना लेते हैं? हम ले लेते हैं 1500, 2000 रुपया, 3000, ऐसे गुल है जैसी रकम। मतलब मेन खर्चे का साधन जो है वो यही है? हाँ, यही है। 5000, 4000 रुपया, 2000 रुपया, सब बड़ी वाली चादर होती है। आगे जो ये घर है ये आपका है?
ये वाला घर? मेरा घर है, ये जला हुआ पेटियाँ, ये टीवियाँ, पता नहीं क्या क्या घर में सारे सामान थे, बस ये बच्चों को लेके भागी, बस कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। खाने पीने का भी इंतजाम कैसे हो रहा है? अभी तो ऐसे कुछ झुग्गियाँ बच गई है, वो हमारा देवर जी उधर है, उधर हम रह रहे हैं, उसकी झुग्गिया में रह रहे हैं। अभी तो हमारे कुछ नहीं, पता नहीं लिख के गए हैं, पता नहीं देंगे नहीं देंगे। यहाँ अकाउंट वगैरह है बैंक में, खाता वगैरह है बैंक का? हमारा खाता वाता कुछ नहीं है बैंक का, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बैंक का। हमारे पासपोर्ट थे वो भी सारे जल गए, पासपोर्ट वगैरह भी जल गए? सारे जल गए, कुछ नहीं बचे हैं, खाली बच्चे लेके भागे हैं, बस कुछ नहीं बचे हैं। पति क्या करते हैं आपके? पति ठेला बेचता है, रेड़ा बेचता है, मोबाइल कवर का रेडी बेचता है। और बच्ची पढ़ती है। और ये जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई भी आपको ही करनी होगी, क्योंकि ये तो माल कहीं से लिया होगा आपने करने के लिए। हाँ, करने के लिए लिया था, ये तो जल गया। कुछ और का भी था, हमारा था भी, सारे घर के अंदर था, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। ये रजाइयाँ भी बनाते हैं हाँ, नहीं, ये तो हमने सिलवाई थी सोने के लिए। अच्छा, सोने के लिए रखा था कुछ। हमारे लोग बस ऐसे बहुत रखती है पेटिये में, ये जल के पड़ा, बहुत ऐसे रखते हैं बस पेटिये में। कोई अपनी जान बचा के भागा तो कोई अपने बच्चों की जान बचा के भागा। उस वक्त इतना समय नहीं था किसी के पास सोचने का कि कोई काम लिया है वो जल जाएगा, या घर के राशन जल जाएंगे, या घर की बाकी ज़रूरतों की चीज़ें जल जाएंगी। उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये लगा, बस ऐसे फुस्त का घर था, ऐसे डोके के घर था, पता ही नहीं चला। ये लगा तो बस ऐसे, बस बच्चे खाली अंदर, हम टीवी देख रहे थे, अंदर टीवी चल रही थी, ऊपर आग लग गई, बस बच्चे लेके भागी, बस कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं। पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। वो पता ही नहीं चला, पता नहीं बच्चे ने लगा दी, पता नहीं क्या हो गया, वो बस ऊपर से आग लग रही थी, बस मतलब सब सिर्फ जल रहा था? हाँ, जल रहा था, सब अपनी अपनी टीवियाँ घर पे, वो अंदर घर पे अंदर था, पता ही नहीं चला। के वजह से सारे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, और हमारे क्या, हम पे आ गए। आपके देश में आने में सब कुछ बढ़िया लगती है ना, धर्म से वजह से यहाँ आप पाकिस्तान से यहाँ धर्म की वजह से आए कि आप हिंदू हैं? तो हाँ, हिंदू हैं तो आ गए हम पाकिस्तान से यहाँ आ गए। यहाँ आके मकान सारे जल गए, झुग्गियाँ जल गए, बस बैठे कमा रहे हैं, खा रहे, खेती बाड़ी पोग लेते हैं, रेडी वगैरह कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हैं सब। हमारे को कोई भी यहाँ पे दिक्कत भी नहीं है, यहाँ की भी दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, क्या सच में धर्म इतनी जरूरी है? धर्म इतना जरूरी है कि धर्म के लिए देश छोड़ा जा सकता हाँ, बस हमारा दिल चाह रहा ना यहाँ पे रहने का, तो दिल चाह रहा तो हमारे रहे। आपका धर्म लेके यहाँ आ गया तो बस बढ़िया ही हो रही है। आप भी रिफ्यूजी हैं? हाँ जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 2011 से मैं। एक बात बताइए, यहाँ 2011 से आप लोग रह रहे हैं, मान लीजिए ये रहने की जगह आप लोगों को सरकार ने दे दिया, क्या राशन कार्ड वगैरह या आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी का पहचान पत्र के मामले में कुछ बन पाया है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मैडम। अभी तक कुछ नहीं बन पाया है। क्या सरकार की तरफ से कोई भरोसा या कुछ ऐसे की दिया जाएगा? अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ हमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। यही मिला बस यहाँ रुक जाओ, टेंट मिले थे, जनरेटर मिला था, यही मिला था हमें, और कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला था। एक चीज़ और बताइए, क्या आप लोगों के बैंकों में खाते हैं? नहीं, किसी के नहीं है यहाँ, जितने लोग हैं उनके? कुछ बच्चे थोड़े बहुत हैं, कुछ यानी कि 100 में थे 10 मान लो, उसके अकाउंट स्कूल वाले अच्छा, वो खोल रखे हैं बस। अच्छा, बच्चों के स्कूल वाले अकाउंट है, बाकी बड़ों के अकाउंट नहीं है। तो ये अभी जो नोटबंदी का मामला आया, इसमें आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? कैसे, अगर अकाउंट नहीं है तो जो चूँकि रेडी लगाने वाले लोग हैं आप, तो कैसे आपके पैसे तो फिर काला धन हो गए? काला धन कहाँ थे मैडम, यही 4-4, 5-5 हज़ार थे, वो तो जाके चेंज करवा लिया हम लोगों ने। अच्छा, जाके चेंज करवाया। हाँ। तो अभी तो वो आप पैसे वही निकाल सकता है बैंक से जिसके खाते हैं, तो क्या इस तरह की कोई समस्या आप लोगों को आ रही है? नहीं, ऐसे हमारे पास तो दरअसल पैसे ही नहीं हैं इतने जो बैंक में जाएं, बैंक के चक्कर काटे। थोड़े बहुत थे, यार दोस्त को दे दिए। जैसे एक दोस्त है मेरा, अमित कुमार नाम है, उसको 4,000 थे, मैंने दे दिए उसको, उसने पहली बार में चेंज करवा के मुझे दे दिए। उसके बाद फिर 500 का नोट हमने लिया ही नहीं, खुले लिए। 100 दे दो भाई दुकानदारी पे, 100 दे दो बस। अच्छा, दुकानदारी पे इसका कैसा असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा। हाँ। कैसे, मतलब क्या, कुछ थोड़ा सा 500 हिसाब में बताइए। 500 के नोट दे रहे हैं पुराने वाले, वो तो हम लेते नहीं हैं। और पब्लिक के पास हर किसी के पास देखो 500 का नोट है ही, इसके भी लेते नहीं है, तो काम ढिलाई थोड़ा यानी कि मंदा। आप लोगों ने राशन कार्ड वगैरह को लेकर के कुछ काम किया है या सरकार को कोई अर्जी वगैरह दी हो इस तरह का कुछ कि हाँ आपके राशन कार्ड वगैरह के लिए काम किया है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ें अभी तक नहीं बनी मैम, ना कोई आया है बनाने के लिए, ना बनी है। नहीं बन पाई। कभी कभी सच में शब्द नहीं मिलते, शब्द मेरे पास नहीं है। शायद उसकी वजह यहाँ चली हुई चीज़ें और उन्हें समेटते हुए लोगों को देख कर के भी हो सकता है। फ़िलहाल स्थिति को आप देखिए और ख़ुद से ही अंदाज़ा लगाइए कि जिनके घर जल गए हैं उन पर क्या बीत रही है। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नई दिल्ली, नेशनल दस्तक।